संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। बहुत बड़ी संविधान की, बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर। वो महिला अगर मार देती है तबड़ा को, उसको बेवकूफवा को, तो मुंह ही देता पैंटवा में, उसको दतवा का भौंस जाता है। पंडित को जो पंडित बोल रहा था बड़ा बड़ा कि संविधान को नहीं मानता है, अम्बेडकर को नहीं मानते, एक तबड़ा तो खाली महिला मारती ना कि मुंह ही देता वो पैंट में। इसे क्या करना चाहिए? इसको लंगटे करके कुर्ता पैंट खोल के चूना लगा करके कपार छील करके गधा पर घुमाना चाहिए पूरी गांव में बेवकूफ आदमी को। ये ब्राह्मण पूजनीय है जी? हाँ, ये भड़काऊ भाषण बोल रहा है नालायक। कहता हम संविधान को नहीं मानते। कैसा चलता है? कैसा चलता है वो? कैसा चलता है? कैसे बोलता है? जब मार खाता है, लात खाता है, तो साला मंदिर में नहीं जाता है, जाता है केस लिखवाने थाने पर। तो उसका बाप के घर मनुष्य मिट के तहत FIR में धारा लगता है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान से धारा लगता है। ये 3% है, ये उसी में से निकला हुआ नाजायज औलाद। ये कह रहे संविधान को नहीं मानते, देशद्रोही। हाँ, अब बोले इसका बाप जितना है जो पद पर बैठा है, सर्वोच्च पद पर, जज, कलेक्टर, IAS PCS, रोज रोज बाबा साहब का संविधान को गोड़ लगता है। बोल रहा है, वो घूम रहा है। हाँ, वो संविधान के तहत बोल रहा है, घूम रहा है। और संविधान को कहते हम नहीं मानते। इसे हमारे सामने होता तो इतना मार मारते कि मुंह देता पैंट में बेवकूफ आदमी। कुछ दिन पहले एक पत्रकार एक बुढ़ा पंडित से बाइट ले रहा था, उसका इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू करने के दौरान पूछा कि आप संविधान को मानते हैं? तो वो बुढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि संविधान हमारे पैर के नीचे रहता है, हम संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को गाली भी देता है। और वो व्यक्ति कहता है, जो इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार होता है, वो कहता है कि देखिए, इसी प्रकार के जो लोग हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं और संविधान को लेकर के अनाप शनाप बकता है। उसका जो है वो भिड़ंत एक अम्बेडकरवादी महिला शेरनी से हो जाती है। और जब महिला उससे जवाब तलब करती है कि तू संविधान से ऊपर है, संविधान को तुम नहीं मानते हो, उसके साथ भी उस बुढ़ा ब्राह्मण का बकछक हो जाता है। और बकछक करने के दौरान महिला कहती है कि हम तुमको 1 मिनट में समझा देंगे, हमको देरी नहीं लगेगा समझाने में। पूरी सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। और आखिर ये बुढ़ा ब्राह्मण कहाँ से इस प्रकार की लहजा का इस्तेमाल कर रहा है, क्यों संविधान को नहीं मानता है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सुशील पासी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो बुढ़ा ब्राह्मण है, एक जो है वो लकड़ी का पातर है और वो कह रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। सुशील पासी जी, स्वागत है। जी, नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। बुढ़ा ब्राह्मण कह रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान हमारे पैर के नीचे है, हम राष्ट्रपति के पद को जो है भी हम नहीं मानते। वो पत्रकार बोलता है कि तब तो आपको राष्ट्रपति बन जाना है। तो वो कह रहा है कि राष्ट्रपति छोटी सी चीज है और ब्राह्मण सर्वोपरि। ये जो 3.25% जो है एंटीना वाले लोगों में से एक के निकल करके आया है। ग्वालियर में निकल करके एंटीना भी रखा था। एंटीना है, एक हाथ के एंटीना रखा हुआ था। ये हाथी से हाथरस कर रहा है। बेवकूफ बुड्ढे को पता नहीं है कि जिस महिला से बात कर रहा था, हम लोग बाबा साहेब और संविधान को मानने वाले लोग हैं। महिला सिर्फ संविधान को देख रही थी और बाबा साहेब और बुद्ध के अनुयायी थी। नहीं तो देखे, हाथी से हाथरस कर रहा था। वो वहाँ 60-65 साल के था और वो कहाँ 40-45 साल की थी। और शरीर देखे उसका, एक तबड़ा का मारती उसके कान के जरी ना, तो उसकी कनपट सुन हो जाता और मुंह पर एक ठूसा दे देती तो उसकी पूरी दांतवा जो 2-4 गो है वो भी बाहर आ जाता। इसे पता नहीं है नालायक को कि कहता है कि राष्ट्रपति हमारे नीचे हैं, पूजनीय हैं हम। ये पूजनीय है? ये भिखारी भीख मांगने वाला, इसकी औकात नहीं है जो हमारे पैसे पर पोसाए पला रहा है ये लोग। हमें बताएंगे कि हम पूजनीय हैं। पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर हैं इस देश का। ये देश में जितने पद पर बैठे हैं लोग, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी मुख्यमंत्री राज्य का हो, चाहे राष्ट्रपति हो, बाबा साहेब के संविधान के बदौलत बैठे हैं। और ये कहता है वो सर्वोच्च एक पद को, एक भारत का गरिमा एक रखने वाला पद को, जो राष्ट्रपति है, वो कहते हैं हमारे पैर के नीचे रहेगा। ये भिखारी, ये नालायक एंटीना वाला, हाँ, इसे पता नहीं है कि कितने तबड़ाकन गिरेगा इसके ऊपर, हाँ, क्योंकि पेशाब कर देगा पैंट में। सिर्फ हम लोग शांति के प्रतीक हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। इसे जो गालियां दे रहा है,
कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, संविधान का ऐसी तैसी, तो लगता है उसकी माँ ने जब पैदा की होगी ना, तो लगता है कि चमैन को नेग नहीं दिया होगा इसकी माँ ने, चमैन को नेग नहीं दी होगी, इसलिए इस पर जो है विपत पापत आफत इसके कपार पर आ गया है। ये कहता है कि हिंदू में जो है, हिंदू जो लोग होते हैं 60 साल के ऊपर जो है सटिया जाता है, पगला जाता है। यही 60 साल के बाद हिंदू है ये पगला गया है, समझिए ना पत्रकार साहब, ये पगला गया है। ये नालायक को इसे FIR करके इसे जेल भेज देना चाहिए। भाग मनाइए कि ये अल्पसंख्यक कोई मुस्लिम ऐसा नहीं बोला है, नहीं तो देशद्रोही का अभी तक गोदी मुड़िया पूछता है भारत, पूछता है भारत। अब कहाँ है इसका, पिछवाड़ा में गया है भारत? पूछना चाहिए ना वो दत्त टूटा से बुड्ढा से जो अंटीना रखा है एक हाथ के, उसे पूछना चाहिए ना कहाँ है प्रशासन, कहाँ है प्रशासन? अभी तक तो देशद्रोही का मुकदमा करके इसे जेल में भेज देना चाहिए था। संविधान को गाली दे रहा है, संविधान को गाली दे रहा है बेवकूफ। वो मुस्लिम होता तो अभी तक जेल में होता, वो उस पर देशद्रोही का मुकदमा लिखी गई होती। मगर ये ब्राह्मणों को बढ़ाने वाला ये देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन RSS, इनको बल मिलता कहां से? RSS। और इनको सपोर्टर कौन है? SC ST के नेता है जैसे चिराग पांडे, ऐसे नेताओं जो इनकी पिछवाड़ा के पीछे पोजीशन दे दिया गया है, जैसे में कि आपका जीतनराम मांझी, बहुत सारे तमाम SC ST के नेता है जो कि भारतीय झूठ जनता पार्टी के पीछे पोजीशन दे दिया गया है, पावर उनके पास है। बढ़ावा देने वाले तो ही है, मुख्यमंत्री वर्तमान में आयोग बना करके दे दिया बिहार का, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए इनको देख रहे कि बैकवर्ड जो है ये बैक गियर में ही इसके मानसिक गुलाम है, चुतिया ये सब पूरा का पूरा मानसिक गुलाम हो गया है। ये सब SC ST OBC गुलाम बनाना चाहता है हमारे समाज को। अगर सबसे बड़ा अगर इसको बढ़ावा देने में 3.25% अंटीना वाले को कोई है तो SC ST नेताओं है, OBC के नेताओं है। बताइए, वो संविधान को कह रहा है क्या सच में उसके बाप दादा संविधान नहीं मानते हैं? वो नहीं मानता, नहीं मानता है जी। वो मनु स्मृति मानने वाले लोग हैं, ये मनु का पैदाइश है, ये मनु का पैदाइश है। हम मनुवाद के थे हैं, वही तो कह रहा पोषक है, ये मनुवाद का करें। वो ब्राह्मण जो है वो अंटीना वाले लोग, ये उड़ीसा से आकर के भारत में आकर के बोलता है बेवकूफ कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। वो क्यों कर रहे? क्योंकि मनु के पैदाइश है ना, ये मनु के पैदाइश है, मनु के पैदाइश है। ये मनु स्मृति मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इसी के लिए तो ऐसे ऐसे उखड़ के आ रहा है लोग, तो आज संविधान पूरा खत्म किया जा रहा है, समर्थन मिल रहा है। आज तक ग्वालियर में बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? हमारे लोग उनके समर्थन में हैं, SC ST OBC के लोग। आज इसलिए हम लोग बटे हुए, इसलिए एक अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, एक अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये हर संगठन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है SC ST का। और देखिए उनका RSS ने हिंदू वाहिनी हो, हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये सारे संगठन जितना है ये सारे के सारे जो है आज एक मंच पर आता है जब चुनाव का मामला आता है तो। और जब चुनाव आती है तब हमारे लोग अपना अपना रोटियां सेकने लगता है। ये ब्राह्मणों के अगर मनोबल बढ़ाने वाला कोई है तो ये कांवर ढोने वाले लोग हैं, ये कांवरिया ढोने वाले लोग। ये पोषक जो धागा बांध के घूमता है, जनेऊ लगा करके कहता है पसवान के हम जनेऊधारी है, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, जो चिराग पांडे है। हाँ, सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला ये चूतिया लोगों का, अगर ये ब्राह्मणों का अगर कोई है तो ये सबसे ज्यादा SC ST OBC के बढ़ावा दिया हुआ है। नहीं तो ये कहेगा ये अब बताइए, जो बोल रहा है वो घूम रहा है, हाँ वो संविधान के तहत बोल रहा है, घूम रहा है। और संविधान को कहते हम नहीं मानते, इसे हमारे सामने होता तो इतना मारते कि मुंह देता पैंट में बेवकूफ आदमी। और वो देखा नहीं कि वो महिला से जिसे बतरस कर रहा है, वो महिला अगर मार देती है तबड़ा को उसको बेवकूफवा को, तो मुंह देता पैंटवा में, उसको दतवा के भौंस जाता है। पंडित को जो पंडित बोल रहा था बड़ा बड़ा कि संविधान को नहीं मानता है, अम्बेडकर को नहीं मानते, एक तबड़ा तो खाली महिला मारती ना कि मुंह देता वो पैंट में। वो देखता है, देखा सिर्फ वो सम्मान किया कि संविधान को और उम्र के सम्मान किया, खाली उम्र देखी कि उम्र ज्यादा है। 1 मिनट नहीं लगेगा समझाने में। अरे वो 1 मिनट, वो खाली बस वो संविधान को मानने वाली और उमरिया देख रही थी ना। तो अभी 25 साल का कोई लौंडा होता तो इतना मारती ना वो कि उसका बुखार छूट जाता बेवकूफ आदमी को। ये बताइए बुढ़ा, ये 3.25% है, ये उसी में से निकला हुआ नाजायज औलाद, ये कह रहे संविधान को नहीं मानते, देशद्रोही। हाँ, अब बोले इसका बाप जितना है जो पद पर बैठा है, सर्वोच्च पद पर, जज, कलेक्टर, IAS PCS,
रोज रोज बाबा साहेब का संविधान को गोड़ लगता है। ये चिरकुट कह रहे कि हम संविधान को नहीं मानते, बेवकूफ आदमी। इसे क्या करना चाहिए? इसको लंगटे करके कुर्ता पैंट खोल के चूना लगा करके कपार छील करके गधा पर घुमाना चाहिए पूरी गांव में बेवकूफ आदमी को। ये ब्राह्मण पूजनीय है जी? हाँ, ये भड़काऊ भाषण बोल रहा है नालायक, कहता हम संविधान को नहीं मानते। कैसे चलता है? कैसा चलता है वो? कैसे चलता, कैसे कैसे बोलता है? जब मार खाता है, लात खाता है, तो साला मंदिर में नहीं जाता है, जाता है केस लिखवाने थाने पर। तो उसका बाप के घर मनुष्य मृत्यु के तहत FIR में धारा लगता है। ये बाबा साहेब का बनाया वो संविधान से धारा लगता है। हाँ, खेत लुटाता है, खेत बेचता है, रजिस्ट्री कराने जाता है तो कहाँ जाता है? मनु के पास जाता है, जीजा के पास अपना। मनु इसका बाप तक जीजा थे। हाँ, ये भड़काऊ भाषण दे करके और जो लोग एकजुट है उसको ये बिगाड़ना चाहता है। ये ऐसे लोगों को देश में रहने लायक नहीं है, इनको उठा करके ले जाकर फेंक देना चाहिए दरियाओं में। ये अभी बाढ़ आया है ना, वही बाढ़ में ले जाकर गंगा माई जो कहता है ना, गंगा माई माई, गंगा माई है तो कहीं नहीं देश को बचा ले रही है, उसी पनिया में ले जाकर फेंक देना चाहिए सबको। ये देश में अगर आपको बता रहे हैं कि ब्राह्मण ये बोलने का आवाज कहाँ से आ रहे? मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, मंदिर के अंदर ब्राह्मण लुटता है और मंदिर के बाहर बनिया लुटता है। समझ गए ना? दोनों का कांटेक्ट हो गया है आज। ये देश में मनुवाद नहीं चलेगा, संविधानवाद चलेगा। ये देश में अंबेडकरवाद चलेगा, हनुमानवाद श्री राम नहीं चलेगा। ये देश में अगर भगवान भी है तो संविधान के तहत है। क्यों नहीं इसका भगवान न्याय दे दिया? इसका भगवान को न्याय लेना था, राम मंदिर बनाना था, क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया? क्यों गया था? ये क्यों गया था? ब्राह्मण है जो कह रहा बड़ा 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 बोल रहा है, ये नालायक। बात तो सही कहा। हाँ, इसका भगवान को मिलना न्याय का क्यों नहीं? मंदिर में न्याय मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? इसका बाप दादा नहीं जानता, इसका बाप दादा से पूछना चाहिए ना ये बेवकूफ को कि जब न्याय कहाँ मिलता है, कोर्ट में मिलता है कि थाने पर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलता है जी। बोलना चाहिए ना, इसको पूछना चाहिए। ये सारे गोदी मीडिया जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले मीडिया, ये पूरा का पूरा बिका हुआ मीडिया है। आज जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया और जिस तरह से संविधान पर को अपमान किया, इसने देशद्रोही को मुकदमा करने लायक है। इसको उम्र कैद होना चाहिए, बेवकूफ आदमी को उम्र कैद होना चाहिए। पत्रकार साहब तो देखिए, सोशल एक्टिविस्ट हैं सुशील जी बहुत ही गुस्सा में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो भाषा और लहजा का प्रयोग किया है, वो एक बुढ़ा ब्राह्मण, उसको लेकर के पूरी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ये ब्राह्मण कहाँ से और कैसे बोल रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। बहरहाल सुशील जी के जो बोले हैं ब्राह्मण के बारे में, इनके बातचीत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के एक नए खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।